हमारे साथ मुरादाबाद की सपा सांसद रुचि वीरा जी हैं। आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन भी है और उन्होंने आज प्लांटेशन किया है रुचि वीरा जी ने इस मौके पर। और क्या कहना चाहेंगी, आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो भाई मैं उनकी दीर्घायु की कामना करती हूँ और स्वस्थ रहें वो। और उनका जो मतलब आज हम लोगों ने सुबह एक प्लांटेशन का कार्यक्रम भी मुरादाबाद में आयोजित किया है अपने लोकसभा क्षेत्र में। आज केक काट के हम सब लोगों ने बड़े खुशी के साथ सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका जन्मदिन मनाया है। और वही जो जिस तरीके से इस बार अखिलेश यादव जी ने मतलब एक बहुमत एक तरह से पाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो आने वाले समय में ईश्वर से कामना करती हूँ कि वो और भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से आने वाले 27 में सरकार बने। और जो उनकी वर्किंग है, जो उनकी कार्यशैली है विकास की, सबको साथ लेकर चलने की, छात्रों के लिए मतलब के भविष्य के बारे में चिंता करने की, किसानों के बारे में जो उनके समय में राहत मिली, उन सभी विषयों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आगे और ज़्यादा अच्छा काम करें और वो मतलब हम सबको के ऊपर उनकी सरपरस्ती बनी रहे, ऐसी बनी रहे। एक सवाल और हम जानना चाह रहे थे कि मुरादाबाद में जो रामगंगा नदी के अंदर जो अतिक्रमण हटाने का मुद्दा है वो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। काफ़ी बड़ी आबादी है जिसको हटाया जाना है, जो प्रशासन चाहता है कि अतिक्रमण मुक्त हो नदी। तो आपने अधिकारियों से बात की या क्या प्रोग्राम है, क्या लोगों से मिली हैं आप? देखिए, कल मैं जामा मस्जिद पर जो लोग मतलब जिनके घर उस पर एरिया में आ रहे हैं, मैं उन्हें उनसे मुलाकात की है। और ये वाकई में बहुत एक गंभीर विषय है कि जहाँ मतलब महानगर के वार्ड भी बने हुए हैं, जहाँ सड़कें भी बनी हुई हैं, जहाँ उनसे हाउस टैक्स भी वसूला जाता है, जहाँ बिजली के कनेक्शन भी हैं, सालों साल से जब वो एक तरह से मतलब वैध कॉलोनी है, मतलब इन लोगों को 50 साल से रह रहे हैं, तो अब इस तरह से किसी को उजाड़ना और ख़ास तौर से गरीब लोगों को उजाड़ना बिल्कुल अनुचित है। वो कहाँ जाएंगे, उनके परिवार कहाँ रहेंगे, उनके बच्चे कहाँ रहेंगे, ये एक वाकई में एक चिंता का विषय है। और मैं कल सब लोगों की पीड़ा मैंने सुनी है और मैं उनकी आवाज़ को हर जगह उठाने का काम करूंगी। मैंने डीएम साहब से भी टाइम लिया है, मैं उनसे भी मुलाकात करूंगी। और कहीं हमें रिहैबिलिटेशन के सेक्रेटरी से मिलना हो, कहीं सदन में आवाज़ उठानी हो, चाहे हमें लीगल लड़ाई लड़नी हो, हर तरीके से मैं मुरादाबाद के इन पीड़ितों के साथ में हूँ और उनकी लड़ाई पूरी तरह से लड़ने का काम करूंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा की तैयारी को लेकर के समीक्षा बैठक बुलाई थी। जो नगीना से सांसद है चंद्रशेखर, उन्होंने कहा कि 1 महीना कांवड़ के लिए रास्ते बंद हो सकते हैं, तो 20 मिनट के लिए ईद की नमाज़ पर क्यों नहीं हो सकते हैं? आप क्या मानती हैं? देखिए, हमारा जो देश है ये बिल्कुल मतलब एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको अपने धर्मों को मानने का अधिकार है और स्वतंत्रता है। और हम सब लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहते आए हैं और आगे भी हमें एक दूसरे के धर्मों का मतलब आदर भी करना चाहिए, एहतराम भी करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए हमारे मुस्लिम भाई अपनी दुकानों को मतलब बंद रखते हैं, होटलों को बंद रखते हैं, तो हमें भी भाई अगर 20 मिनट के लिए नमाज हो रही है तो उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक इबादत हो रही है और ये उनको अपने धर्म को मानने का पूरा मतलब अख्तियार है। क्योंकि कई बार जगह की दिक्कत होती है, तो इस तरह से भी अगर नमाज अदा हो रही है तो इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। योगी सरकार के इस फैसले को आप कैसे मानती हैं कि सड़कों पे नमाज नहीं होने दी जाएगी और ना होने दी ईद पर, पिछली जो देखा हम लोगों ने, तो आप इसे सही मानते हैं? देखिए, बिल्कुल ये तानाशाही वाला रवैया है। तो जैसे मैंने बताया कि हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी को अपने धर्मों को स्वतंत्रता से मनाने का अख्तियार देना चाहिए। तो मैं बिल्कुल इस बात को तानाशाही कहना चाहूँगी कि ये तानाशाही है। आजकल एक मुद्दा बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है, उस मुद्दे पर जो MIM के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने पार्लियामेंट में शपथ लेते हुए जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। इसका विरोध हो रहा है, आक्रामक विरोध भी हो रहा है सड़कों पर। आप क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर के? देखिए, सभी को मालूम है कि फ़िलिस्तीन में जुल्म हो रहा है
और ये मैं ही नहीं, पूरा दुनिया इस चीज़ की को मतलब आलोचना कर रही है कि उनके साथ जुल्म हो रहा है। और इन चीज़ों को मतलब कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि भाई ये उन्होंने नारा लगा दिया, तो नारा तो इस चीज़ का भी नहीं लगना चाहिए, जय हिंदू राष्ट्र का भी, क्योंकि वहाँ तो उस दिन शपथ ग्रहण का समारोह था। तो शपथ ग्रहण में इस तरह की चीज़ें रखना बिल्कुल मतलब जय हिंदू राष्ट्र कहना अनुचित ही था। तो ये मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सांसद साफ तौर पर कह रही हैं कि मुरादाबाद में जो अतिक्रमण हटाए जाने का मामला है तो किसी को भी बेघर नहीं होने दिया जाएगा। इसके लिए वो अधिकारियों से मिल करके मुलाकात कर करके इसका समाधान निकालेंगे। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद।